मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ कौन। हर दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। ताली। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा ले जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन से छक्के छुड़ा ले जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, मैं फिल्म में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आज हुगली में मौजूद हूँ। क्या मैं नाचो? पाजी, बंगाल में एक और चीज है, दोपहर में लोग खा के सोते हैं थोड़ी देर और उसके बाद 3-4 बजे उठते हैं और 3-4 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी तो नींद रहती ही है। घूमचो क्या दादा? नहीं घूमता है, नहीं घूमता है तो दादा मुझे लगता है कि तुम्हें घूमचो। तो हम इसे पूछी क्या बनाचो? अरे तो हुबली के पहाड़ तक नहीं आवाज पहुंचा, दिल्ली तक कैसे पहुंचेगा? गजब है भाई। बाजी थैंक यू सो मच। तो आज मैं हुगली में मौजूद, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे फुटबॉल का ये ग्राउंड जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं और मैं आज उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दादा आज आपने गाना डॉन क्यों चुना, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप डॉन जैसी है। अरे छोड़िए भाई, आप तो गजब है। मैंने कभी आज तक ये गाना प्ले नहीं हुआ मेरे उस पर, लेकिन आपको मैंने स्वतंत्रता दी थी, आप जो भी गाना चाहें गा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपकी टीम, आपके जो बैंड है, मैं उसका भी वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करता हूं आपके बीच में हुगली में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। मैं आपके बातचीत का जो सिलसिला है वो आपसे शुरू करूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ करा दूं, उनसे भी परिचय करा देता हूं। हमारे साथ मनवल हक साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। राणा मुखर्जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। दादा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ शिल्पी चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बशुल। हाँ बाजी, मैंने तो सोचा था सब सो रहे हैं, लेकिन सो नहीं रहे थे, सभी जग रहे थे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या हुआ दादा? क्या? हाँ दादा, एक मिनट আমি আসছি। हाँ जी, हाँ दादा। भांगो भाई खेला হবে, मामा के जज হবে, हाँ খেলা হবে बहुत अच्छा খেলা হবে। दादा जरा खड़े हो दादा, खड़े हो। খেলা হবে की नाम? পলাশ নন্দে ना पार्टी नाम। তৃণমূল কংগ্রেস। बाजी, जब आप ऐसे शहरों पे आते हैं, ऐसी जगहों पे आते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, देखने को चीजें मिलती हैं।
लेकिन मैं सबसे पहले मैं जब यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर मैं किसी का शुक्रिया, किसी का अभिवादन और किसी को थैंक यू कहना चाहूंगा तो यहाँ पे वो तमाम सारे जो बच्चे रोज फुटबॉल खेलते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रोज फुटबॉल खेलते, दादा इकने आसो, आगे आसो 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 आसो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, प्लीज कम यार दादा, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। ये छोटे छोटे बच्चे, कितने कितने साल के बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं? 5 साल से 30 साल अवधि है। हाँ, 5 साल से 30 साल तक के बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इनको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है? हाँ मिलती है। कहाँ से? सरकार देती है हम लोग को। सरकार देती है। और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी हैं कुछ? नहीं, प्राइवेट स्कॉलरशिप कुछ नहीं मिलती। प्राइवेट स्कॉलरशिप्स कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे, क्या नाम है आपका? आमिर आजम। आमिर आजम, फुटबॉल कितने सालों से खेल रहे हैं? 2-3 महीना हुआ। अभी 2-3 महीना हुआ है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या बात है दादा। की नाम? सियान सरकार। हाँ? सियान सरकार। कितनी उम्र है? उम्र एज कितनी है? 8। 8 साल। और फुटबॉल कब से खेल रहे हैं? 8। आज ही से फुटबॉल खेल रहे हैं? इधर आइए, कम है, इधर आइए। वाह दादा, दादा सबसे छोटा है ये? हाँ सबसे छोटा है। अच्छा। কতদিন ধরে খেলছিস সেটাই জিজ্ঞেস করছে, বল কতদিন ধরে খেলছিস? কতদিন ধরে খেলছিস? 3 मास, 3 मास, बोल 3 मास। 3 मास। 3 मास, 3 महीने से खेल रहा है फुटबॉल। बाजी, मुझे देख के बहुत खुशी हुई, इन लोगों से मिल के बहुत खुशी हुई। दादा कोई और गाना आता है कि सिर्फ डॉन पे ही आता है? नहीं, हमने सोचा शायद यही गाना आता हो, डॉन। तो कोई और भी गाना आता है? अच्छा, कौन सा गाना आता है? दादा कोई रबीन संगीत आता है कि नहीं आता है? आता है ना, तो वही सुनाओ, काहे के लिए फिल्मी गाना? हाँ सुनाओ दादा, फिर हम बनाते हैं जरा मूड बढ़िया। हाँ जी, हाँ सुनाइए जरा जल्दी से दादा। हाँ हाँ सुनाइए। ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি, একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি, তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনি, একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি। কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাপায় নেশা, কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাপায় নেশা, তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি, তাই দিয়ে সুরে সুরে रंगे रोशे जाल बुनी। अजी मैंने तो सोचा था कि रबीन संगीत बजाएंगे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग जो आपको आपकी माटी की जो गंध लेना चाहते हैं वो भी, उनको भी अच्छा लगता है। कैसे हैं आप दादा? सब ठीक है, सब ठीक है। खेला होगा, खेला। हाँ दादा, खेला तो मैं तो सोच रहा था कि कुछ, हाँ खेला हो बे, धैर्य रखो, सब्र रखो, खेला हो बे, अमीमान जानी खेला हो बे। मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा बुजुर्ग जो होंगे वो थोड़ा सा ठीक होंगे, लेकिन मुझे लग रहा बुजुर्ग ही सबसे ज्यादा हैं। एनीवे, मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। शिल्पी चटर्जी से ही बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शिल्पी जी, मैं आया, मैंने देखा आपकी वेशभूषा सब बहुत अच्छी, लेकिन चोटी जो है वो आपने स्लीपर पहनी है। एंड देन व्हाई? आपने देखी शान है बंगाल की चोटी है वाली, स्लीपर वाली।
तो आपने जानबूझ के पहनी साड़ी, तो आपने बड़ी जबरदस्त पहनी है, लेकिन कैजुअली पहनती हूँ। कैजुअली पहनते तो, और आपने उसको जो है चोटी वाली डाल ली। हाँ। क्यों क्यों? ये तो दीदी पहनती, ममता दीदी पहनती है ना, शान है ना बंगाल की, इसीलिए आपने भी पहन ली। Yes. पाजी मैंने देखा, क्या बात है। हाँ हाँ, हवाई चोटी, भाई को होलो कोटी पोती। আসছি আমি, আসছি আসছি, লো লো লো, আমি आ रहा। This is not the way. This is not the way. I'm gonna be. No, 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 मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, चुप, मैं आ रहा हूँ। देखो ऐसा करोगे तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं आ रहा हूँ, अमित शाह पे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बैठो, आ रहा हूँ। नो नो, बढ़िए 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 बढ़िए, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो एक बात सुनो मेरी बात, क्या नाम है आपका? संजीत सरकार। संजीत सरकार, अगर ज्यादा करोगे तो मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। चुपचाप बैठो, मैं आ रहा हूँ। भी तो हमारा भतीजा है। मैं भी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। भी तो हमारा भतीजा है। हाँ हाँ है। करोड़पति, बढ़िए करोड़पति। बढ़िए बढ़िए बढ़िए, मैं आ रहा हूँ। देखिए मैं दिल्ली से आपके साथ बीच में प्रोग्राम करने आया हूँ, लेकिन अगर आप चलो चक्रवर्ती, अगर आप हल्ला मचाएंगे इस तरह से तो मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। आपको पूरा मौका दूंगा, अगर मैंने उधर पूछा है तो मैं आपसे भी पूछूंगा जी, पर धैर्य रखिए, सब्र रखिए। हाँ क्या बोले चलो जी, बताइए। बता रहे थे दीदी हवाई चप्पल पहन कर नाटकबाजी कर दी है और भाईपो को, भतीजा को अपना कोटीपति बना दी है। ये बोला, अब आप बोलिए, आपको जब बोलना है अब आप बोलिए आराम से। जी जी। अभिषेक बनर्जी ने बोला है हाँ। कि अगर कोई भी प्रूव कर सका, कोई भी उसके बारे में जो बोल रहा है बीजेपी प्रूव कर सकता है तो वो फांसी के मंच में झूल जाएगा। लेकिन शायद भतीजा के बारे में बोल रहा है, नरेंद्र मोदी के भतीजा के बारे में बोल रहा है, नरेंद्र मोदी की भतीजा के बारे में बोल रहा है, जयसा के बारे में बोल रहा है। राइट राइट। देखिए मैं, क्या है, आराम से ना, आराम से। मैं तैयार हूं बातचीत के लिए, सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने बातचीत का ना, दादा दादा आराम से, आराम से। बातचीत का सिलसिला मैंने शुरू किया है, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आना चाहता हूं। हक साहब क्या होगा, यहां तो एक तरफ पोलराइजेशन है, राम मंदिर की बात है, एक तरफ बात हो रही है बाहरी वर्सेस अंदर। आपके पास क्या है, आप कैसे करेंगे, कैसे लड़ेंगे? इस साल जो चुनाव होने जाने वाला है, राइट, आजादी के बाद इस साल का चुनाव यस, काफी गंभीर परिस्थिति पर है, हाँ, काफी क्रिटिकल परिस्थिति पर है। हाँ, और आम जनता जो हाँ, चुनाव में वोट डालने वाला है, हाँ, जो न्यूट्रल वोटर है, हाँ, वो बहुत ही हताशाजनक परिस्थिति पर है। हाँ, वो सोच रहा है कि किसको भगा के हम किसको लाएंगे, हाँ, परिणाम क्या होगा, ये सोचने को बाद हाँ। वो लोग थक जाता है कि क्या करेगा हम। और आप जो राम मंदिर को बारे में बात उठाया और जय श्री राम ध्वनि को बारे में बात उठाया, हम मुस्लिम होने को नाते भी आपको एक बात खुल्ला बोल सकता है, कर सके? बोलिए, आप बोलिए। जब हम कॉलेज में लिखाई पढ़ाई करता था, स्टूडेंट लीडरी भी करता था। स्टेशन से उतारने को, ट्रेन से उतारने को बाद जब हम कॉलेज गेट पर पहुंचता, वहाँ नॉन बंगाली स्टूडेंट 40% था। हर रोज 100 से ज्यादा आदमी हमको जय श्री राम मोइनुल्लाह, जय राम जी मोइनुल्लाह, राम राम जी मोइनुल्लाह, हमको कोई दिक्कत नहीं होता था मुस्लिम होने को नाते। लेकिन आज 30 साल बाद, 40 साल बाद ये नारा एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया और ये मुद्दा लेकर टॉप टू बॉटम एक तो रिएक्शन है। बंगाल का सबसे ज्यादा पावरफुल जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, वो भी ये नारा सुनने को बाद कार कन्वाय से कूद देती है अपने को। इस परिस्थिति पर हम भगवान को पास निवेदन करें, जब वो प्लेन में सफर करती तब कोई आदमी ऐसा बात ना कहने लगे कि भाई जय श्री राम नारा लेते ही वो गाड़ी से निकल पड़ी, कूद पड़ी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्लेन में कोई ऐसा ना बोल दे उनसे, तब क्या होगा, बड़ा मुश्किल है। दादा मैं आपके बात, ना 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 ना, नहीं, आप लिसन।
और जनता का, बंगाल का नहीं 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 दादा, सबकी अच्छी शुभकामनाओं, सबको बहुत अच्छा मुबारकबाद देता हूं। अच्छा चुनाव हो, सब लोग अच्छा लड़े। दादा आपका टेक, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगा। उन्होंने तो बोल दिया, नाउ इट्स योर टर्न। देखिए, सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा विधायक है वो तो अपना हार निश्चित खुद ही कर दिया। ये बोल के वोट जो नहीं डालेंगे, जो इलाका से वोट नहीं पड़ेगा, उस इलाका में ट्यूबवेल का और जल के कनेक्शन का सब लाइन उड़ा देंगे और घर का कनेक्शन भी उड़ा देंगे। 1 लाख के ज्यादा वोटों से उनके ऐसा बात करने से मालूम चल गया हम लोग को, वो खुद जीतना ही नहीं चाहते हैं। उनका जीतने की कोई उम्मीद भी नहीं है। और ये डिबेट हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है हमको मालूम नहीं। अच्छा, तो खुद ही तय कर दिया अपना रास्ता क्या होने वाला है। जनता की परवाह करने वाला तो लोग ऐसा नहीं करता, वो जनता की परवाह नहीं करते हैं। वो इसलिए बोल ही दिया, जो वोट नहीं डलेगा जल के कनेक्शन और लाइट के कनेक्शन काट देंगे। ठीक है शिल्पी जी। सबसे पहले तो न्यूज 18 इंडिया को तृणमूल परिवार की तरफ से स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक कि उन्होंने ये सवाल उठाया सप्तग्राम की कैंडिडेट की बात, देखिए आप टूटी फूटी बांग्ला तो बोल ही लेते हो ना 70% আমি বলতে পারি। हाँ, इतना तो हम বুঝতেও পারি। तो बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा सा और सीख लीजिए। हाँ, क्योंकि अगर इखने हमें काज करते होबे तो बांग्लाয় तो सीखते होबे। দিদি আমাদের বাংলার লোক, বাংলা চলবে, মোদি ভাই এখানে চলবে না, হিন্দিতে হিন্দি চলবে না, ওকে ওকে, কি নাম হচ্ছে আপনার? কি নাম হচ্ছে? নমিতা রায়। নমিতা রায়, এক কাজ একটু কথা বলি। आप বসুন, आप दोनों বসুন। আপনি দাঁড়াও, একটু কথা বলি। जो ওখানে দিল্লি থাকে সিআর পার্কে, তো ও কি করে? वो हिंदी बोले जो बांग्ला बोले, की काज करे, की रकम काज करे? ভালো কাজ করে না। हाँ, वो भालो काज करे ना, तो बांग्ला बोले ना तो वो हिंदी बोले। হিন্দি বলে। हिंदी बांग्ला देखो दीदी, हिंदी बांग्ला वाली बात नहीं, আমি চেষ্টা করছি। तो চেষ্টা बड़ी चीज होती है, तो এটা বুঝতে পারো না, तो বসুন প্লিজ। ना यू स्पीक। तो जो मैं बोलना चाहती थी और तो ही बोलूंगी, बंगाल में एक कहावत है, शासन करा तारी। No, please do not interact with them. Please do not interact. No, please listen. Right. Yeah, please sit down. Please sit down. Yeah. तो बंगाल में एक कहावत है कि शासन करा तारी साजे सोहाग करे जे। हाँ। सो 10 साल से हमारी ममता बनर्जी की आशीर्वाद की हाथ हमारी विधायक तपन दास गुप्ता जो थे, उन्होंने लेके काफी काम किया है। तो इन्होंने मीडिया के पास और अदर कई जगह ये बाइट नहीं दिया। पूजा से जब निकल रहे थे तब अपने भी एसोसिएट से ये बात बोला। तो हम क्या करते हैं, हमारी सारी बात को ओपन करते हैं। ये मोदी जी भाषण जो देते हैं और दिल में जो जहर रखती है, बाद में वो उबलती है, वो जहर नहीं उबालते हम, इसीलिए ऐसा हुआ। वो शासन भी किया, प्यार भी दिया। तो जो प्यार दे सकता है वो थोड़ी बहुत ये बोल भी सकता है। बहुत कैजुअल बात है भाई, हम कभी भी बोलते हैं। की रकम होबे এবার चुनाव? दादा की रकम होबे তুমি বলো না কেন? দাদা তৃণমূল জিতবে। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो देखो दादा, तो ये कह रहे हैं आपसे, इन्होंने कहा कि बात में तो आपके मिठास है और दिल में आपके जहर है, तो ई रकम के भी चुलबे की? ना, बोले आप बोले, आपको दिया है चांस, आपको खड़ा किया मैंने। देखिए मोदी जी खड़ा हो। एक मिनट प्लीज। दीदी बैठिए, दीदी प्लीज। मैं खेला बना कर प्लीज नो प्लीज की बोले चो आपने? चक्रवर्ती भगोड़ा। हाँ, ये तो भगोड़े, हम तो भाग के उसमें गए भगोड़े।
पूछिए, ये पहले आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, तो आप अपने अपने गोरा है तो आप अपने जो उनके कैंडिडेट हुए हैं, प्रार्थी हुए हैं, देवव्रत विश्वास बीजेपी के, वो भी हमारे थे। अरे ये आत्महत्या करने गए थे दादा एक बात बोले के पटरी में। तो वो तो ठीक है, वो तो सब ठीक है, वो तो मैं देख रहे हैं बंगाल की, अरे तो वो तो देख रहा है। काम कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, अपने घर का दरवाजा ढंग से बंद नहीं कर पाते हो, कहते हो भगोड़े हैं भगोड़े हैं। नहीं, हम चोरों के लिए खुला देखिए अपने घर का दरवाजा ठीक से बंद रखो। ममता बनर्जी ये चुनाव हारने वाली है। दादा की रकम बोल चो एक ही रकम बोल चुकी। हाँ। वो तो खुद बोलते हैं गोलकीपर है, खुद बोलते हैं गोलकीपर है, उसका तो पैर तो टूट गया। टूटा पैर में गोलकीपर कैसे गोल रोक पाएगा? 10 करके 1000 गोल देंगे हम लोग इस चुनाव में। दादा आपने तो 1000 आपने दादा तो बंगाल ये तो बंगाली कल्चर होच्छे, अगर किसी को चोट लग जाती है तो इस तरह से थोड़ी ना कहते हैं। चोट तो लग गई, वो तो नाटकबाजी चल रहा है, वो तो नाटकबाजी चल रहा है। नाटकबाजी वो बोले वो तो नाटकबाजी कर रहे हैं। नाटक कहना तो कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। अरे बंगाल का चुनाव किया आगे, उन्होंने तो अपने आप को रविंद्रनाथ बना लिया। शुक्रिया गजब है भाई पाजी। क्या नाम है आपका? पास आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? क्या काम करती हैं आप? गृहिणी हैं? क्या काज करो आपने? আমি हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। कुछ आगे आगे आइए, आगे आइए थोड़ा सा। अच्छा तो मैं ही आ जाऊं क्या आपके पास? अच्छा वो हाँ इधर आ जाइए। तो हाँ कुछ कहना चाहती हैं आप? वांट टू से समथिंग? देखो अगर ये सुनो, ए खलीफा, यही काम है मुझे, बस के अलावा कोई काम भी नहीं आता, सिर्फ डिबेट कराता हूं मैं, तुमसे कह रहा हूं मैं। हाँ जी कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं आ रहा हूं दादा। दादा हाँ कुछ कहना चाहती? তৃণমূলই জিতবে এটাই বললাম, আমাদের দিদি জিতবে। বাংলা নিজের মেয়েকেই চাই। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। अच्छा अच्छा घोष बाबू बंगाली नहीं क्या? বাঙালি হলেও দিদি আমাদের মা, মমতা দি ছাড়া আমরা বাংলায় কাউকে চাই না। ना आफ्टर सही मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस के पास आता हूँ जी। देखिए हाँ जी ममता दीदी माँ है। हाँ। और ये वोट चुनाव के पहले द्वार में सरकार ले आना पड़ा। वोट के पहले द्वार में सरकार ये लाना पड़ा। हाँ। ये किस लिए? 10-12 साल ज्यादा नहीं था कि उन्नयन के लिए वो नहीं कर, तब पैर नहीं टूटा, हाथ नहीं टूटा। अभी चुनाव हुआ, पैर टूट गया सिंपैथी वोट पाने के लिए। अरे छोड़ो दादा, अब चोट लग गई है तो प्रमाण करना चाहिए ना। प्रमाण नहीं है। फर्स्ट डे बोला जो हम लोग को 4-5 आदमी आके ठोस दिया, वो रिपोर्ट। सेकेंड डे बोला जो ना ये दुर्घटना है। वो क्या बोलना चाहते हैं? वो सही तो बताए। माँ कभी झूठ बोलना चाहते हैं क्या? राइट मैंने आपका देख लिया। अच्छा इस चुनाव में राइट सर। भाजपा हो चाहे तृणमूल हो, ये जो स्लोगन चला रहा है खेला होबे, खेला হবে और इसका विकल्प स्लोगन हम सुन रहा है कि एक छबले छवि। ये क्या हो रहा है बंगाल में? कोई गरीब आदमी को बात, डेवलपमेंट को बात, बेकार आदमी को नौकरी, हाथ पर काम, एक कोई नारा नहीं सुन पाता है। एक बोलता है कि खेला होबे, एक बोलता है कि एक छबल में छवि हो जाएगा। ये कोई एक चक्रवर्ती साहब, मैं पक्का यहाँ से उठा दूंगा आपको, यहाँ से चुपचाप रहो। हाँ आप हर स्टेट में इलेक्शन कवर करता है, कभी ऐसा स्लोगन सुना है? अब सुना कभी? अब बोलिए ना, आप सुना? हम सवाल करते हैं, आप सुना कभी? तो बढ़िया खेला चल रहा है। खेला होबे और एक छबल में छवि। कौन सा खेला? ये क्या बात? कौन सा खेला? ये वो कौन सा खेला? मानुष के मारने को खेला? जो माफिया लोग है, गुंडा लोग है, उनका मारने का खेला? ये खेला हम नहीं देखना चाहते हैं बंगाल में। नहीं देखना चाहते। उन्होंने बोला आपके सामने कि कौन सा खेला? गुंडा वाला खेला? कौन सा खेला? गुंडागर्दी तो कोई अमित शाह जी से सीखे। और बंगाल में जो खेला होगा, ये नारा ने ये भेदभाव फैलाने वाला जय श्री राम को रोक दिया। क्योंकि बंगाल
का जो भाषा है, बंगाल का जो डेवलपमेंट है और हमारी जो शिल्पी, आपने बोला कि जो भेदभाव फैलाने वाला स्लोगन है जय श्री राम का, श्री राम जो है भेदभाव फैलाने वाला है। यस, कैसे? क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत की संविधान जो बोलते हैं उस संविधान में बोलते हैं कि ना तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है और भारत में समान सब धर्मों को समान मर्यादा समान दर्जा दिया गया है। तो ये बीजेपी लोग तो ऐसा बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं कि जो भाषाएं अधिकृत की गई हैं, जिनको पहचान दी गई है, वो सबकी पहचान सुरक्षित करते हैं, ऐसा बोलते हैं? कैसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं कि ये जो भाषा जो जय श्री राम वाला ये भेदभावपूर्ण वाला? हाँ, भेदभावपूर्ण वाला ही है, क्योंकि हम जब ये स्लोगन लेके ही गुजरात में गोधरा हुआ था, भूलना नहीं चाहिए। एक मुसलमान लड़की की पेट से उसके बच्चे को निकाल के जिंदा जला दिया गया था आरएसएस ने। राइट, नो, ये खेलावे स्लोगन बोल के ममता बनर्जी ने कामदुनी बना दिया। यहाँ पर कामदुनी हुआ है और जो यहाँ पर जो कांडो करकन हो रहा है, जो माफिया लोग खून कर रहे हैं, बीजेपी का 140 कार्यकर्ताओं को खून किया गया, ये कोई माँ का काम है क्या? मुख्यमंत्री का काम है ये क्या? बहरहाल ये नेताओं के बीच की बात, लेकिन जनता बड़ी चुपचाप। आखिर है क्या माजरा, यही है जानना। कैसी हैं आप? ममता बनर्जी जिंदाबाद। अच्छा, अरे आप उधर थे, आप इधर आ गए? अच्छा क्या काकू ठहरो, जब मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। बंगाल का धरती विभाजन का राजनीतिक पसंद नहीं करती है। हाँ। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का धरती है। हाँ जी। यहाँ पर सांप्रदायिकता दल का कोई स्थान नहीं है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर धर्म के लोग हजारों वर्ष से रह रहे हैं लोग। यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होती है बंगाल में। 1984 में भी श्रीमती इंदिरा गांधी का खून होने के बाद इतनी बढ़िया बात होती, कभी कभी सुन लिया करो। बंगाल में एक भी पंजाबियों को काटा नहीं गया था, जिस तरह दिल्ली में 3000 को काटा। राइट। आज हाँ जी। শিক্ষক পেটায় রাস্তায় ফেলে ডিএ চাইলে কুকুর বলে, বাংলা চাই না এমন মেয়ে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। যে রাজ্যেতে দুর্গাপুজোর ভাসানের জন্য আমাদের পারমিশন নিতে হয়, সেরকম মুখ্যমন্ত্রী তো আমাদের দরকার নেই। যে রাজ্যেতে ভাসানের দিনকে বলে ভাসান বার করবো না, এটা কিসের কালচার, কিসের ইয়ে দেখাচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী? সরস্বতী পুজো বন্ধ, স্কুল সরস্বতী পুজো করতে গেলে ছাত্রদের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হচ্ছে। हाँ बाजी, बहस आ रहा हूँ। बहस बहुत तेज है, लेकिन ब्रेक का वक्त है और ब्रेक पे मैं जाने वाला हूँ, उसके बाद तुरंत लौट के आने वाला हूँ। लेकिन आज यहाँ हुगली में जबरदस्त खेला हो रहा अप्पा जी। आता हूँ, वक्त है छोटा ब्रेक का। কামনায় আমি হে সুর পেলাম, হে আমার গুরু দক্ষিণা। বিধাতা দিয়েছে স্বর, তুমি দিলে সুর, স্নেহ ভরা মমতায় বাধা হলো দূর। বিধাতা দিয়েছে স্বর, তুমি দিলে সুর, স্নেহ ভরা মমতায় বাধা হলো সুর। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर प्लीज एक मिनट, नो प्लीज मैं एक मिनट चुप रहो, कितना डिस्टर्ब करते हो। देखो एक मिनट भैया जी का इनमें एक बार फिर स्वागत है। और मैं आज
हुगली में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए क्या करते हो, क्या कर रहे हो? कितने किलो वजन है आपका? कितने किलो वजन कितना है? सर अमित सर तो नहीं, कितना किलो वजन है आपका? चलो 28 किलो है ना? चुपचाप रहिएगा, चुपचाप रहिएगा। चलो बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं जोड़ता हूं और अब बीजेपी की जो प्रवक्ता है राजकुमारी जी हैं, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें इन्होंने कही, कांग्रेस ने कही। पहला मौका मैं आपको देता हूं एक बार फिर, उसके बाद डिबेट को शुरू करता हूं। प्लीज अगर एक बार भी आपने हल्ला मचाया आप, तो मैं बहुत आपका सम्मान करता हूं, आपकी माटी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बंद कर दूंगा प्रोग्राम। हाँ, दिल्ली तो जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे साथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए, ये बंगाल का माटी है और बंगाल का माटी का संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ मान कर चलने पड़ता है। हाँ। और इसके अलावा हम लोग मोदी जी के कल जो हमारा संकल्प पत्र निकला, घोषणा पत्र, उसमें किसी भी धर्म या जाति को कोई भेदभाव कर नहीं निकला। जो संकल्प पत्र में मिला सभी के लिए मिला। मोदी जी सबको बोलता है, सबका साथ सब। एक मिनट प्लीज, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ यार, एक मिनट चुप हो जाओ, एक मिनट चुप हो जाओ प्लीज। हाँ जी, कल जो हमारा संकल्प पत्र निकला, घोषणा पत्र, जिसमें ना किसी भी धर्म को भाग किया गया है, ना किसी भी पार्टी को फर्क किया गया है, सबके लिए अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किए और उस घोषणा पत्र के माध्यम से सभी को मोदी जी का आशा और विश्वास को बनाए रखने के लिए सबका साथ सबका विकास अवश्य होगा। राइट राइट राइट, ठीक है, ठीक है, एक एक बैठो। घर में भी यही करते हो घर पे भी ना? बैठो, नहीं बैठिए, मैं बाकी लोगों से बात करूंगा। जी दादा, क्या मनाचो, कितना हल्ला मचाते हो भाई आप लोग। नहीं आप नहीं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया है। अरे माइक तो मुझे ही पकड़ना होगा। कैसे हैं? फाइन है। हम एक बात बोलता है। हाँ बोलिए दादा, पहले नाम बोलो, अपना नाम बोलो। हमारा नाम सुमित थी। सुमित थी, आगे। हाँ जी सुमित। एक बोला जय श्री राम, हाँ। और एक बोला खेला होगा। हाँ। असल मुद्दा का बात कोई नहीं बोला। ये मुद्दा है, जिनिस पत्र के दाम इतना ज्यादा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलता है। यही मेरा बात है। जिनिस पत्र मतलब ये हुआ कि तमाम सारे में जो रोजमर्रा के जीवन में जो महंगाई है या जो बातचीत है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। एक तरफ जय श्री राम का नारा है और एक तरफ खेला होवे का नारा है। आदमी जो है, आम आदमी जो है, वो परेशान है, वो कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको तो कोई नहीं बोलता। यही बात बोला था, समझ में आ गई ना कुछ बात? हाँ, तो थोड़ा सा रुक जाओ फिर समझो। आया। कैसे हैं आप? बोल रहा है जी बांग्ला तो बांग्ला बोलो ना। বলছি এই যে বিজেপি আসলে তৃণমূলের কুত্তা, এখন গেছে বিজেপিতে কুত্তা হয়ে যায়। क्या बोला आपने इनसे? क्या बोला उन्होंने क्या बोला? एक्चुअली मुझे समझ में उन्होंने ये बोला इधर बीजेपी में उधर से इधर कूदता है और उधर से उधर कूदता है, ये बोला उन्होंने। मैं समझ गया। जी देखिए, जो ममता दीदी को चोरी, काटमनी, तोलाबाजी से तबाह हो गया है और उनका भाई काटमनी खा रहे हैं, भतीजा खा रहे हैं, उससे तबाह होकर वो लोग इस पार आ रहे हैं। हमारे पास है भाई, आओ, सबको वेलकम है। आपकी अभी तो इलेक्शन है, बाद में सिलेक्शन होगा, सबको अच्छा से रखना जाएगा। हमारे पास जो है धारा, उससे हम लोग अच्छा से सफा कर करेंगे, क्योंकि उनका अत्याचार से उनका ये से कुशासन से तबाह हो गए थे, इसीलिए बीजेपी में आ रहे कूद कर। कट बनी है। रुको यार, रुको, कट बनी है, टोलाबाजी है,
भाई है, भतीजा है, भ्रष्टाचार है, इसलिए इधर से उधर आ रहे हैं। तो पहले मैं राजकुमारी जी से यही बोलना चाहती हूँ कि खुद क्या कह रहे हैं, खुद की बातों को गौर करिए। उन्होंने खुद ही बोला उधर ये खा रहे थे, उनको खाने को नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने गया, सही ना? वो खाने के लिए बीजेपी, जिसको खाना होता है बीजेपी पार्टी के पास जाते हैं। जी जी, उनको कुछ बात लगता है कुछ समझ में आता नहीं है, इसीलिए वो उस तरह की भाषा प्रयोग कर रही है। हमारे भाषा उनको प्रयोग नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये था कि दीदी में इतना भ्रष्टाचार हो गया था, इतना सिंडिकेट हो गया था, इतना चोरी हो गया था, इतना डकैती हो गया था कि वो लोग परेशान थे और दीदी को छोड़ने पर मजबूर थे। इसीलिए वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन धरा है और भारतीय जनता पार्टी में जब आए हैं हमने उनको अपने तरफ। उन्होंने बोला कि अब आपने समझा उनकी बात। उन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार हो गया था, रुकना मुश्किल हो उन्होंने गया। खुद ही आपने रिपीट करिए जो डील है, तो उन्होंने खुद ही शुरुआत में ही बोला था उनको नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने गया। छोड़िए इस बात को, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप छोड़िए, आप नहीं डिबेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं, बाद में बोलना। तो जो बात है, जो उन्होंने आरोप लगाया था, जिनके ऊपर बीजेपी ने हमारी तृणमूल पार्टी में जब था तो आरोप लगाया था, वो जब उनके पार्टी में ट्रांसफर हो गया, उसमें अभी कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। यही तो बात है, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। जी बिल्कुल आया, मैं आ रहा हूँ, उधर भी आ रहा हूँ। आशी दादा, आशी हूँ कि नहीं? आशी हूँ तो कि नहीं? उसने आऊँ मैं उधर? आइए तो धर सबर रखो, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? इधर आइए, मेरे पास आइए। क्या नाम है आपका? सोमेन चैटर्जी। सोमेन चैटर्जी की काज करो आपने? पढ़ाशोना करी, बस कुछ काज ना करो तो भी पढ़ाशोना करो तो अच्छी तरह ढंग से तो पढ़ाई करते हैं ना सर? एक बात, मतलब कैसे करते हैं मुझे बताइए ना। पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं? पढ़ते भी है और पढ़ाते भी है, दोनों काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन एक चीज होती है जिसे कहते हैं सब्र, मालूम है क्या होता है? पेशेंस, तो वो रखना चाहिए ना। लेकिन सर आपका टीवी चैनल में देखते हैं अमित देवगन जब करता है तो पेशेंट कुछ भी नहीं रहे थे, तो हम क्या आपके चैनल से देखकर ही तो हमारा तो सर मैम तू आपको बहुत पसंद करता हूँ, बिहार में भी देखा था। एक क्वेश्चन का उत्तर देना चाहते हो कुछ यार? एक मिनट रुको, तुमने कहा कि उनके पास कोई पेशेंस नहीं, ऐसा ना कहो यार, हमारे अच्छे दोस्त है यार, उनके पास भी बड़ा अच्छा बहुत पेशेंस। अच्छा लगता है। मैं बिहार में भी आपका इलेक्शन जो कवर कर रहे मैं देखा था, और आपको बहुत अच्छे शायरी भी बोलते हो। अच्छा, हाँ मैंने सुना है आपका। ठीक है सर, मालूम नहीं। हाँ अरे प्रतीक जी आगे अब इसको बोल लेने दो जरा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। किसको देना है? बीजेपी को। ये कुछ देर पहले यह से कहा था कि बांग्ला में ममता बनर्जी दुर्गा पूजा होना नहीं देता है। ठीक है, ये बहुत बड़े सवाल करता है, मेरे बहुत बड़े प्रश्न है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी जब 50,000 रुपया करके हार्ड पैंडल को दे रहे थे पूजा मंडप को, तब बीजेपी ने कोर्ट में गया था। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा बंद कर दिया था। बिहार में पूर्णिया में जो हादसा हुआ, भाषण में बंगाली को गोली कर मारा था, तब तो ये कहा थे में होता है, हर घर में सरस्वती पूजा। अरे हम धरती जय माँ दुर्गा का है, जय माँ काली का है, हर हर महादेव का है, जय माँ तारकनाथের है। ঠিক আছে, জয় শ্রীরাম আমরা শুনি না, জয় শ্রীরাম শ্রদ্ধার জায়গা। जय श्री राम, सीताराम। हाँ, राम सीता सुनेছি, और मन में रहता है, दूसरों को देखने नहीं जाता है। बैठो चक्रवर्ती जी। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चटर्जी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं सिर्फ एक ही बार का। ঠিক আছে দাদা আমি समझ গেছেন, ভালো করে বুঝতে পারি আপনি पंडित আসছো মানে যা ভালো। जी हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, हमेशा आपसे मिलना चाहते हैं। आप हम लोग के यहाँ पर आए तो कैसे नहीं मिले? हमको अब भी खबर मिला तो हम तुरंत आपको पास। अरे तो आप आइए ना, आप ही से तो मिलने आइए। हेलो दादा चक्रवर्ती, हेलो। हल्ला मचाए होती थे, आइए। बहुत नाटक करो तुम ही है ना, भालो करे नाटक करो। हाँ पूरा इंडिया का धोखा दिया। अरे रुको बैठो, एक थप्पड़ नाम खाली करने दीजिए आपको। आप सारा दुनिया का आशीर्वाद लेते हुए आते हैं, एक आशीर्वाद हमको दे दीजिए खाली। अरे आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं। आप क्या काम करती हैं? हम बिहार में कोई काम नहीं करते हैं, हम गृहिणी हैं, हम अपना घर संभालते हैं। तो फिर आपने प्रोग्राम देखा तो आ गई आप? हाँ तुरंत। अभी हमारा नाती जाके बोला है कि आपका फेवरेट आदमी आया हुआ है जो है करता है।
है करता है? है करता है हाँ। वो तो मतलब बांग्ला में बोलता है ना, हाँ, हाँ। हिंदी बोलने नहीं सकता। हाँ। बोले, तुम जल्दी जाओ, तुम मिल के आओ। हमारा आदमी बोले जाओ जाओ जल्दी मिल के आओ। अच्छा अच्छा रुको, अरे गुप्ता जी जरा पानी लाइए, पहले पानी लाइए, यादव जी पानी ले आइए। पहले पानी, अरे रुको, एक दड़ा वो जो बोले कि वो आदमी जो है करता है, अभी करेंगे तुम्हारे पास है, रुको थोड़ा देर, हाँ पानी पिलाएंगे पहले। हाँ जी, कैसी हैं अब आप बोलिए, पहले पानी पीजिए आप। हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। हाँ तो प्रोग्राम तो आप देखिए चाहे ना देखिए, लेकिन मुझे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये असली बंगाल नाम करना चाहते हैं आपको। हाँ तो मैं करना। थैंक यू सो मच। आप पानी पीजिए, बैठिए, आप कुछ थोड़ा सा जब रेस्ट करेंगे, और ये थोड़ा सा ना, के लिए हम देख लिया आपको। थैंक यू सो मच। चक्रवर्ती सीखो कुछ। चक्रवर्ती सीखो कैसे होता है। हाँ जी, सबाई माँ, हाँ इन नहीं चोले, आ गया। मानना ही पड़ेगा, राइट ना। मोदी जी भाषण देते हैं और दीदी हर घर में फ्री में राशन देता है। अच्छा, क्या बात है। तो राशन मिलता है, उधर भाषण मिलता है, और ये जनता जो है ना, यही सबसे मेन है। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ गांगुली। सौरभ दादा दौड़ाओ एक क्यों आशी अमी, मैं जरूर आपसे बात करूंगा। खेलते हैं, खेला खेलो। नहीं अभी खेलते तो नहीं है। अच्छा तो तुम ये ना देखो, सिर्फ खेला देखो। আমি আসছি, वक्त है छोड़ते ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर आता हूँ, बने रहिए। ওঠে মন সুখেও কেঁদে ওঠে মন, এমনও হাসি আছে বেদনা মনে হয়, এমনও হাসি আছে বেদনা মনে হয়, জলে ভরে দুনয়ন সুখেও কেঁদে ওঠে মন, সুখেও কেঁদে ওঠে মন। বাইরে দেখি মন মুখে কাটে যে সারা বেলা, মনে মনে কত কথায় দুজনে খেলে খেলা। বাইরে দেখি মন মুখে কাটে যে সারা বেলা, মনে মনে কত কথায় দুজনে খেলে খেলা। বেহারাবার ভয়ে বারে বার, বেহারাবার ভয়ে বারে বার চলে যায় এলো গো, সুখেও কেঁদে ওঠে মন। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं हुगली में मौजूद, मैं बहुत जगह जाता हूं, बहुत जगह शो करता हूं, लेकिन आप जैसी अच्छी जनता मैंने कहीं नहीं देखी। और मुझे अभी बताया गया है, जो सबसे कम जिसने हल्ला मचाया है उसको कोई अवार्ड देना है यहाँ से, तो चक्रवर्ती आपको देंगे अवार्ड हम। बहुत कम हल्ला मचाया, और उन्होंने कहा है कि जो सबसे जवान आदमी हो, जिसने सबसे कम हल्ला मचाया, उसमें आपको भी चचा दूंगा। काका आप भी पावे। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ का जो क्लब है, जो त्रिवेणी क्लब है, जिसके प्रांगण में मैं त्रिवेणी क्लब के यहाँ के कर रहा हूँ प्रोग्राम, मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच क्लब को, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वक्त बचा है, उसके बाद मैं दूसरे शहर में हूँगा, और फिर पता नहीं 5 साल बाद आना होगा आपके शहर में, और अगर मन हुआ तो बंगाल के चुनाव में अगली बार 5 साल में आऊंगा, और मन नहीं हुआ तो नहीं आऊंगा। इसलिए नहीं, अब तो ये तो निर्भर आप पर है, ये डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप हल्ला ज्यादा मचाओगे तो मुझे आना है या नहीं आना, ये तो मैं तय करूंगा। थैंक यू सो मच। आपका जितना आदर करा जाए उतना कम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? हाँ जी बोलिए, खड़ो। नौजवान जब बोलता है तो मुझे लगता है कि इसको जरूर मौका दिया जाना चाहिए। जी बोलो, बांग्ला बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो। हिंदी में बोलूंगा। बोलो।
अभी 2-3 शब्द बोलना चाहता हूँ कि अभी जो बीजेपी कार्यकर्ता लोग जो अभी बाहर से आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला गढ़ना है उन लोगों को। तो 7 साल बाहर से मतलब क्या है? जो हमारे स्टेट से बाहर है, जो सर्वभारतीय जो उन लोगों के कार्यकर्ता है, वो अभी आ रहे हैं। तो अभी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, आना तो जरूर चाहिए, पर मुद्दा जो उन लोगों का है कि सोनार बांग्ला गढ़ना है उन लोग को। तो मेरा यही एक ही क्वेश्चन है आप लोगों की इंटरनेशनल मतलब नेशनल मीडिया से कि 7 साल में देश में विकास क्या हुआ? अभी मतलब हमारे जो मुद्दे हैं वो लेकर कोई बात नहीं करता। अभी जो मोदी जी ने जो अफगाए मतलब जो जुमले जो फेक वादे हमसे किए थे, जो 7 साल में पूरी नहीं हुआ। अभी हंगर इंडेक्स में हमारा देश पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे है। तो हर बात जब बीजेपी कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि ममता दीदी को जवाब देना चाहिए, तो हमें एक भी बात बोलना चाहिए, क्या उसको जवाब नहीं देना चाहिए जो देश का पीएम है? वो क्या? बिल्कुल आपका सवाल है और चुनाव के समय में तो सवाल पूछा जा सकता है। ईमानदारी के साथ सब मैं आ रहा हूं, मैं देखिए ऑफकोर्स आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। और अगर कोई कहीं किसी की कोई पार्टी है, कहीं कोई किसी का सपोर्टर है, तो कोई गुनाह नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम साहस तो करता है बोलने का। और ये क्या कम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली, दादा की भालो बैटिंग करो आपने। गेंद तो सीधे आप स्टेडियम के बाहर गिराते हैं। थैंक यू सो मच। आसची দাঁড়াও 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 আসছি 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 হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। আমার নাম বিধান বিশ্বাস, হ্যাঁ আমি বাঁশবাড়িয়া মন্ডলের সহসভাপতি। আমি বলছি এইটা যে আজকে দিদিমণি একটা ব্রাহ্মণের মেয়ে ধর্মতলা অনুষ্ঠান করে সেখানে দেখছি গরুর মাংস খাওয়াখাই করছে, সিদ্ধি কল্যাণ মিটিংয়ে যাই নামাজ পড়ছে, আবার ফুরফুরার পীর সাহেবের ওখানে একটা ধর্ম অনুষ্ঠান ডেকেছিল সংখ্যালঘু ভাইরা, সেখানে নেমন্তন্ন করেছিল। উনি বলছে আমি যদি মরি আমাকে এখানে কবর দেবে, কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাব না। সেই জন্যই উনি আমাদের জয় শ্রীরাম শুনতে পারে না। তাই আমি বলছি সামনের দিনে আমরা এখানে সোনার বাংলা করব, এইটা আমার চাই। अरे जी जी आ रहा हूँ जी। सर हम बोल रहे हैं एक बात कि ममता दीदी बोल रही है बहुत सारा उन्नयन किया है, वर्ल्ड में 1 नंबर उन्नयन किया है। मात्र जानते हैं क्या कि 1 दिन में प्लास्टर को काट के और पट्टी बांध देता है पैर पे, 1 दिन में। प्लस में चावल चोर, आपको तिरपाल में चोरी, आमफान में चोरी, सब कुछ ममता बनर्जी के सरकार में हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादल पासवान, मैं युवा मोर्चा का मंडल का वाइस प्रेसिडेंट। तो बिहार से हैं आप? हाँ बिहार से हूँ। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ सर, मैं ये जो टीएमसी सरकार जो है ममता दीदी सरकार, उनका जो माँ माटी मानुस स्लोगन है, उनको बोलने वाले खालेदा जिया और जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला, ये बांग्लादेश का नारा है। हम लोग का बंगाल का नारा है सोनार बांग्ला, जय बांग्ला बांग्लादेश का नारा है। राइट। देखिए बहुत सारे लोग ना ज्यादा नंबर आएगा जब 5 साल बाद आ जाए। नो आ रहा हूँ, यू टू वेट ना। हाँ दादा बोलो। चलो अभी तो बोल रहे थे, बोल में की बोलो। नहीं तो आप तो बोल चुके हैं। नहीं कहाँ बोल चुके? हाँ तो बोलिए, जल्दी बोलिए। नमस्कार, सबसे पहले आपको थैंक यू इधर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात, आपके जो न्यूज ग्रुप है, न्यूज 18 शायद ऐसा कुछ ग्रुप है। ऐसा कुछ ग्रुप नहीं, न्यूज 18 ही ग्रुप है। 18 ग्रुप है, यही बोल रहा हूँ। तो इस ग्रुप के जो आप लोग हैं और जो कर्मकर्ता है, इन लोगों में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक बात। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ऑफकोर्स आप चले, प्रोग्राम तो कट जाएगा लेकिन बात जरूर पूरी होनी चाहिए। तो बाकी जनता के लिए तो आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन यहाँ पे अभी मैं मौजूद रहूंगा। तो आज सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे कल, पर होगी बात जी।